हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ वो काफी यूजफुल है। आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। जैसे कि हम जानते हैं सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो डीडीयू का हो या फिर और सीएसजेएमयू का हो, ये जनवरी से फरवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा पता चल रहा है। तो उसी में सारे स्टूडेंट्स आप लोग जो बोल रहे हो कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे। मैं बोल सकती हूँ कि 90% क्वेश्चन जो है वो लड़ गया था। तो इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके रिक्वेस्ट पे जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज लेकर आई हूँ, जिसमें से मैं आप लोग को 12 क्वेश्चन दे रही हूँ। एंड 12 क्वेश्चन से डेफिनेटली मैं अब तो और कॉन्फिडेंटली इतना एश्योर कर सकती हूँ कि इसमें से 8-9 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेड क्लास है वो चल रहा है। फिर हमारा बिहार यूनिवर्सिटीज के लिए बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो है वो चल रहा है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली जिनका एग्जाम होने वाला है, जिनका जनवरी फरवरी में एग्जाम हो रहा है उनके लिए भी है, जिनका अप्रैल मई में एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी। चाइल्डहुड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, चाइल्डहुड से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है किशोरावस्था से लीजिए। वो मींस फिक्स क्वेश्चन कुछ है ऐसे चाइल्डहुड से कि जो आएंगे ही आएंगे। उसमें से एक टॉपिक है हमारा किशोरावस्था, एडोलेसेंस। ये कहीं नहीं जाता, इससे क्वेश्चन आता है। तो किशोरावस्था से क्वेश्चन यहाँ पे है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। डिस्क्राइब द एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हिच स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड इन टीचिंग मेथड। किशोरावस्था की विशेषता बताएं और शिक्षण पद्धति में कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। सेकेंड हमारा हो गया डिस्क्राइब द एडोलेसेंस, हाउ टू से एडोलेसेंस इज स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड। जैसे कि हम बोलते ही हैं, किशोरावस्था का वर्णन करें और कैसे कह सकते हैं कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है। ये सारे क्वेश्चन में स्पेशली जो पेड क्लास है उसमें मैं करवाते जा रही हूं, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ज्यादा इस पे आपको फोर्स भी करती हूँ। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड बीन ऑलवेज सेम और इट चेंजेस विद टाइम एनालाइज विद एग्जाम्पल। क्या बचपन की अवधारणा हमेशा समान रही है या समय के साथ बदलता है? उदाहरण के साथ विश्लेषण कीजिए। फोर्थ नंबर है डिस्क्राइब द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन चाइल्ड एंड सोशल रियलिटीज। सामाजिकता से भी एक क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, तो सामाजिकता को भी हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे और सामाजिक वास्तविकता में सामाजिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, यहाँ पे सिर्फ यही मेन है कि आपको सामाजिकता के बारे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को बताना है। यहाँ पर ऐड कर दिया है बच्चे और सामाजिक वास्तविकता, लेकिन है क्वेश्चन वही कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को बताना है। उसके बाद समाज में किशोरों के बारे में कई रूढ़ धारणाएं हैं, उनमें से कुछ पर चर्चा करना एक शिक्षक के रूप में बताता है कि आप उन्हें बदलने के लिए क्या करेंगे। एक ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसका अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया बताइए और समाजीकरण में जो जो कुरीतियां हैं या फिर जो भी चीज है उसको बदलने के लिए शिक्षक जो है क्या करेंगे। यही क्वेश्चन है जिसको इतना ट्विस्ट करके और वर्ड्स के साथ खेल करके लिखा हुआ है। डरने की बात नहीं है, दो ही प्रोसेस है, समाजीकरण की प्रक्रिया और उसमें टीचर का रोल बताया गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में टीचर का रोल क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा है वाइगोस्की की थ्योरी का आएगा। जहां सोशलाइजेशन की बात होती है वहां पे वाइगोस्की की थ्योरी आती है। तो वाइगोस्की का थ्योरी के बारे में लिखना है कि जो उन्होंने थ्योरी अपनी बताई है उसके बारे में लिखना है। स्पेशली उसमें उन्होंने जो जो स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में बताया है, बच्चों के हेल्प के लिए बताया है, लैंग्वेज के बारे में बताया है, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद हमारा आता है हाउ इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन वी इंक्लूड प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एक्सप्लेन। समाजीकरण किसे है, ये भी क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में हम कितनी असमानता और हाशिए पर हैं। इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, तो कितनी है वो सारी चीजें हमें बतानी है। किशोरावस्था में स्कूल, परिवार और समाज की क्या भूमिका है। एडोलेसेंस में स्कूल, परिवार, फैमिली एंड जो हमारा सोसाइटी है उसका क्या रोल होता है।
फिर उसके बाद है चाइल्डहुड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की विशेषता बताना है। बाल्यावस्था से क्या समझते हैं, चाइल्डहुड से क्या समझते हैं और चाइल्डहुड की विशेषता बतानी है। फिर हमारा 9 नंबर जो जीन पाइगेट की थ्योरी से है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। जीन पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, यहाँ पे ये और करके दिया हुआ है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि ये दोनों थ्योरी कीजिएगा। देखिए पाइगेट, एरिक्सन, कोलबर्ग एंड हम कोलबर्ग नैतिकता के लिए आता है, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ये चारों की चारों थ्योरी जरूर से जरूर करके जाइएगा। अब आइए हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है जेंडर आइडेंटिटी से है। इसमें बोलते हैं बालिका के लैंगिक पहचान और सामाजिकरण, जिस तरह से गर्ल्स को जो है प्रॉब्लम फील करना पड़ता है, प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है आइडेंटिटी की वजह से, उसके बारे में बताना है। फिर है विकास से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे सिर्फ डेवलपमेंट रहे चाहे सिर्फ ग्रोथ रहे या दोनों रहे, तो एक क्वेश्चन वहां से फिक्स रहता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से क्वेश्चन। तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के सिद्धांत को बताना है। फिर उसके बाद है 12th नंबर में नोट्स लिखने के लिए आप लोगों को आता है, तो नोट्स देखिए कैसे कैसे आ सकता है। ऐसे तो इजी आएगा, जैसे कि अगर समाजीकरण दे दे, समाजीकरण की प्रक्रिया दे दे, ज्यादातर समाजीकरण से क्वेश्चन नोट्स में रहता है। देखिए यहाँ पे क्या, फैमिली एज मीन्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, परिवार सामाजिक विकास का माध्यम है, कैसे बच्चों का जो है डेवलपमेंट में परिवार का क्या रोल होता है वही लिखना है इसमें। फिर मेथड ऑफ ट्रेनिंग इमोशंस, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियां। फिर उसके बाद है स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोगिक टूल, मतलब पेडागोगिक वे में जो है स्टोरी टेलिंग जो विधि होती है उसका कैसे यूज कर सकते हैं। फैक्टर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास में कौन कौन से फैक्टर्स जो है काम करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। फिर विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें हमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे प्रभाव डालते हैं वो हमारे डेवलपमेंट पे। फिर चाइल्ड राइट, बाल्य अधिकार। तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्डहुड से। इतना कर लेंगे आप तो डेफिनेटली जो है आप 90% तक इजीली जो है मैं बोलूंगी 80 to 90% तक जो है आप कवर कर सकते हैं चाइल्डहुड में। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन है जो कि मैं ऐड कर सकती हूं, लेकिन वो फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है कि वो आएगा या नहीं। लेकिन इतने में से तो इतना मैं बोलूंगी कि जैसे कि अगर आप लोग का 10 to 12 क्वेश्चन आने वाला है तो इसमें से 8-9 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और इसको करके जाइए। 4 बजे का क्लास हमारा होता ही है, तो उस क्लास में भी आप हेल्प ले सकते हैं। चाहे तो चाइल्डहुड हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो उसके वीडियोज जो है सारे के सारे बने हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो आप ले सकते हैं। तो आज हमारा चाइल्डहुड से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मैं डे बाय डे जो है आप लोगों को एक एक बुक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए एग्जाम का प्रिपरेशन करना। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।